प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ 2 महीने बाकी रह गए हैं, वहीं दूसरी ही तरफ राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस साल के अंत में दिसंबर के महीने में राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का दावा कांग्रेस की तरफ से लगातार किया जा रहा है। दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि सत्ता में एक बार फिर से कांग्रेस रिपीट होगी, लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी भी दावपेच खेलती हुई नजर आ रही है। जानकारी दे दें कि दावे ये किए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो सियासी फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, उसी फॉर्मूले को कहीं ना कहीं राजस्थान में भी अपनाया जा सकता है। इसी बीच देखा जाए तो राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर अलग अलग अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी खेमे की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं राजस्थान की सियासत को ध्यान में रखते हुए कि राजस्थान में आखिरकार बीजेपी किस तरह से टिकट बंटवारा करेगी। इसी बीच यहाँ पर कई अहम सवाल उठ रहे हैं, कई अटकलें तेज हो रही हैं वसुंधरा राजे को लेकर भी। लंबे वक्त से वसुंधरा राजे की पार्टी हाईकमान के साथ नाराजगी देखने को मिल रही है। दावे किए जा रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं कि वसुंधरा राजे पार्टी हाईकमान से नाराज हैं, लेकिन अब वसुंधरा राजे की अहम मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। और ऐसे में वसुंधरा राजे को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी की एक अहम बैठक हुई है और मंथन हुआ है अब यहाँ पर चुनावी मुद्दों पर, और साथ ही साथ यहाँ पर खबरें ये आ रही हैं कि सीएम पद की दावेदारी के लिए यहाँ पर अभी तक किसी का नाम आगे नहीं किया गया है। पीएम मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़े जाएंगे। इसी बीच यहाँ पर वसुंधरा राजे से जिस तरह से जेपी नड्डा और अमित शाह ने मुलाकात की है, और ऐसे में वसुंधरा राजे की नाराजगी को दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रत्याशियों के नाम अब तक आगे नहीं किए गए हैं। बीते पिछले कुछ दिनों पहले सियासी गलियारों में खबरें रहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुनाव में अपनी भूमिका तय नहीं होने को लेकर यहां पर नाराज हैं, और इन्हीं खबरों के बीच वसुंधरा राजे की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात हुई। साथ ही साथ बीजेपी महासचिव बीएल संतोष से भी उनकी मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया को कोई बड़ी भूमिका दे सकती है। कयास तो ये भी तेज हैं कि पार्टी उन्हें कथित तौर पर संतुष्ट करने के लिए कोई अहम रोल दे सकती है। सवाल ये होते हैं कि अब ये भूमिका क्या हो सकती है। टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक कोई भी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। अब यहाँ पर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिरकार वसुंधरा राजे को क्या कुछ अहम जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं दूसरी ही तरफ आपको बता दें कि हाल ही में बैठक हुई है इन चुनावी मुद्दों को लेकर, और फीडबैक लिया गया है 4 परिवर्तन यात्राओं को लेकर भी। ऐसे में इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी नितिन पटेल, राजस्थान के लिए पार्टी के प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से लेकर अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी शामिल हुए, और तकरीबन 3 घंटे तक ये बैठक चली है। अब देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होगा कि वसुंधरा राजे को क्या कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, क्योंकि परिवर्तन यात्रा तो निकाली गई, लेकिन वसुंधरा राजे की अगुवाई में ये परिवर्तन यात्रा नहीं निकली। अब देखते हैं कि आखिरकार वसुंधरा राजे को क्या कुछ अहम जिम्मेदारी मिलती है इन विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।